नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आज आप हमारा टॉपिक देख रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि टॉपिक का नाम है कि मध्य प्रदेश में कहाँ बन रहा है टाइगर कॉरिडोर। तो ये सब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि चूंकि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है कि पूरे भारत में नंबर ऑफ टाइगर अगर आप देखोगे कि बाघ की सर्वाधिक संख्या वाला अगर कोई राज्य है तो वो अपना मध्य प्रदेश है। और लगातार आपने देखा होगा कि टाइगर्स को लेकर के हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और हम सब लोग भी कि अलग अलग जो नेशनल पार्क हैं उनमें टाइगर्स को प्रिजर्व करके रख रहे हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर हम लोगों ने 9 प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर नेशनल पार्क को क्या किया है, शामिल किया है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के अब भारत सरकार के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया था कि मध्य प्रदेश के जो बड़े टाइगर जो सेंटर्ड रीजन है ये प्रमुख जो जहां पर टाइगर की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है उनको आपस में क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए। जिससे एक तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में इतना जो पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है या हम खासतौर पे जैसे प्रधानमंत्री श्री हेलीकॉप्टर जो सेवा को शुरू किया है, पर्यटन सेवा को हम लोगों ने उस दिशा में भी एक पहल क्या किया जा सकता है, माना जा सकता है। तो हम इन सभी बातों को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात की जो डेवलपमेंट नया है क्या, तो डेवलपमेंट बेटा ये है कि 23 अगस्त 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसके जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक अनाउंसमेट किया था कि मध्य प्रदेश में 4 लेन टाइगर कॉरिडोर का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई होगी 961 किलोमीटर। और इसमें टोटल खर्च कितना आएगा, 55,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये अनाउंसमेंट हुआ था अगस्त के महीने में। सड़क परिवहन एवं जो जहाजरानी मंत्रालय जो मंत्री हैं हमें देखने को मिलेंगे, नितिन गडकरी जी, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे। तो ये अनाउंसमेंट किया गया था। अब इस दिशा में जो है काम होना शुरू हो गया है और काम होना शुरू किया गया कि मध्य प्रदेश में 4 लेन टाइगर कॉरिडोर का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई कुल कितनी होने वाली है, 961 किलोमीटर। मतलब ये खबर हम पढ़ क्यों रहे हैं या इसके पढ़ने के पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, आपके यूनिट नंबर 6 में परिवहन नाम का जो टॉपिक है। तो मध्य प्रदेश में परिवहन हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा यूनिट 7 में जो इन्वायरमेंटल साइंस है या इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूनिट 6 और यूनिट 7 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक अपना क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये 4 लेन जो कॉरिडोर जो है ये कहाँ बनने वाला है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे कि इसके अंतर्गत जो हमारा पेंच नेशनल पार्क है, इसके अलावा कान्हा किसली नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तो आपको देखने को मिलेगा चारों जो राष्ट्रीय उद्यान है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आते हैं। इन चारों राष्ट्रीय उद्यानों को आपस में क्या किया जा रहा है, एक 4 लेन हाईवे के द्वारा या एक कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्ट किया जा रहा है, जिसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, जबलपुर होगा। तो जबलपुर इसका क्या होने वाला है, सेंटर पॉइंट होने वाला है। यानी कि इन चारों जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल जो नेशनल पार्क हैं इनको आपस में एक 4 लेन कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्ट किया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है कि अभी जो इनको जो भी सैलानी है इनकी यात्रा पर जाते हैं या इनको देखने जाते हैं तो एक तो टाइम ज्यादा लगता है और दूरी भी ज्यादा है। जैसे जबलपुर से पन्ना की दूरी देखोगे लगभग 200 किलोमीटर है। जबलपुर से बांधवगढ़ का डिस्टेंस देखोगे लगभग 180 किलोमीटर है। और जबलपुर से कान्हा किसली का जो डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 160 किलोमीटर के अराउंड है। और जबलपुर से पेंच नेशनल पार्क का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो लगभग हमें 200 किलोमीटर देखने को मिलेगा। ये कॉरिडोर के बनने की वजह से इनके बीच में एक तो दूरी कम होगी, 10 से 50 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कम हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, दूरी कम होगी तो इनकी यात्रा में जो लगने वाला समय है उस यात्रा में लगने वाले समय में भी कमी आएगी। और तीसरी बात अगर आप देखोगे कि इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। एक तरह से ये सर्किट पूरा क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। जबलपुर को सेंटर पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि जबलपुर इस रीजन में एक तरह से हमें सबसे बड़ा एयरपोर्ट इस रीजन में जबलपुर ही देखने को मिलता है। हालांकि कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है उसके बाद में खुद की एयर स्ट्रिप है, लेकिन वो कमर्शियल एयर स्ट्रिप नहीं है। तो जबलपुर हमें देखोगे कि एक हवाई अड्डा है और जबलपुर से चूंकि यात्री सीधे यहाँ पर लैंड हो, उससे फिर सीधे सड़क मार्ग के द्वारा कॉरिडोर आपस में कनेक्ट है, कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो आप देखोगे 4 नेशनल पार्क को आपस में क्या किया जा रहा है, कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जिसका सेंट्रल पॉइंट किसको बनाया जा रहा है, जबलपुर को बनाया जा रहा है।
टाइम बचेगा, इसकी वजह से डिस्टेंस कम होगी और टूरिज्म यानी कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब अगली बात ये समझना है कि प्रोजेक्ट टाइगर आपने सबने सुना होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था 1973 में। वैश्विक स्तर पर प्रोजेक्ट टाइगर का जनक किसको कहा जाता है? गैनी मैनफोर्ड को। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जनक किसको बोला जाता है? कैलाश सांखला को। टाइगर रिपोर्ट 2022 जो अभी हमारे पास में लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत में कुल टाइगर्स का नंबर या कुल बाघों की संख्या अगर आप देखोगे 3682 है, जिसमें सर्वाधिक संख्या किस राज्य में टाइगर की है, ऐसा कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नंबर जो है ये सबसे ज्यादा संख्या में हमें टाइगर देखने को मिलेंगे। और 2022 की टाइगर रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में कुल टाइगर की संख्या 785 है। अब अगला एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने जगहों को प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल किया गया है? तो 7 जो है, जैसे देखोगे सबसे पहले कानाकिस्नी नेशनल पार्क, दूसरा पेंच नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, उमरिया में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो आपको जो है सतपुड़ा नेशनल पार्क जो नर्मदापुरम में आपको देखने को मिलता है, संजय गांधी या डुबरी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। या इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र, इसको भी क्या किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल किया गया। 2024 में दिसंबर के महीने में रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जिसका नामकरण वीएस वाकड़कर के नाम पर किया गया है, इसको भी प्रोजेक्ट टाइगर के तौर पर शामिल किया गया है। और अभी 2025 में माधव नेशनल पार्क को भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलेंगे? तो मध्य प्रदेश में 9 प्रोजेक्ट टाइगर हैं, जिसमें सबसे पहला कानाकिस्नी नेशनल पार्क है और सबसे जो लेटेस्ट हमें देखने को मिलेगा 2025 में किसको शामिल किया गया प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत? तो माधव टाइगर रिजर्व को 2025 में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो कुल मिला के बात आपको 2-3 याद रखनी है। 2-3 क्या? कि मध्य प्रदेश में 4 नेशनल पार्क को एक 4 लेन कॉरिडोर के द्वारा शामिल किया, कनेक्ट किया जा रहा है, जिसका सेंटर पॉइंट जबलपुर होने वाला है। दूसरा, टाइगर रिपोर्ट 2022 के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है हमें देखने को मिलेंगे, या कितने जो स्थल हैं वो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं? 9 हैं। सबसे पहला कानाकिस्ली, और अभी 2025 में माधव नेशनल पार्क को इसमें क्या किया गया? शामिल किया गया है। कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इसके अंतर्गत शामिल है तो हमें 2 याद रखनी है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक तो रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा जो है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी रातापानी का नाम क्या कर दिया गया है? वीएस वाकड़कर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। बाकी आप जो है रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करिएगा। 12 PM पर मेरा डेली जो है यूनिट 9 का क्लास चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपका स्क्रीन पर एक नंबर देखने को मिलेगा 9289996921। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।